चलिए शुरू करते हैं। ये क्या है? उ। और ये क्या है? ऊ। उ को जल्दी बोलते हैं और जल्दी पढ़ते हैं, और ऊ को खींच कर पढ़ते हैं और खींच के बोलते हैं। तो ये तो हिंदी में लिखा हुआ है उ और ऊ। उर्दू में हम उ और ऊ कैसे लिखेंगे, इसके लिए हमें सबसे पहले इन दो चिन्ह को पहचानना होगा और समझना होगा कि इसको क्या कहते हैं, इसका क्या नाम है। तो ये उर्दू वाले इसको पेश कहते हैं। उर्दू वाले इसको क्या कहते हैं? पेश। इसका क्या नाम है? पेश। और इसको क्या कहते हैं? वाव। उर्दू वाले इसको क्या कहते हैं? वाव। इस चिन्ह का क्या नाम है? वाव। अब हम ऊ लिखने की कोशिश करते हैं और ऊ लिखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अलिफ लिखना पड़ेगा। इसके बाद ये चिन्ह क्या है? इसका नाम पेश। ये पेश लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? उ। उर्दू में क्या हो गया? उ। ऐसे ही हमें ऊ लिखना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें अलिफ लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा? पेश। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा? ये वाव। इसका क्या नाम है? वाव। ये क्या हो जाएगा अब? ऊ। इस वाव के लिखने का तरीका जो है वो ये है कि हमेशा आधा ऊपर रहेगा और आधा लाइन के नीचे रहेगा। जहाँ भी जब भी वाव लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आधे लाइन के ऊपर और आधे लाइन के नीचे। और दूसरी बात ये याद रखना है आपको कि ये वाव जो है ना, हिंदी के वैग के लिए इस्तेमाल होता है, और इंग्लिश में वी और डब्ल्यू दोनों के लिए ये वाव का इस्तेमाल होता है। ठीक है। अच्छा, ये तो हमने सीखा कि उर्दू में ऊ कैसे लिखेंगे या ऊ कैसे लिखा जाएगा। अगर हम मोबाइल के स्क्रीन पर लिखना चाहेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमें उस पर कीबोर्ड पे अलिफ को टच करेंगे, उसके बाद पेश को टच करेंगे, तो स्क्रीन पे ये ऑटोमेटिक ये ऊ लिखा हुआ सामने नज़र आएगा। ऐसे ही हमें ऊ लिखना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले कीबोर्ड पर अलिफ को टच करेंगे, उसके बाद फिर पेश को टच करेंगे, उसके बाद फिर वाव को टच करेंगे, तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पे ये ऊ लिखा हुआ सामने आएगा। ठीक है। ओके।